वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीसी मनीष। तो बच्चों शुरू करते हैं। आज हम पास्ट एंड आफ्टर टेंस के बारे में। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को एक सरल तरीके से कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे पास्ट एंड आफ्टर टेंस के बारे में। तो पास्ट एंड आफ्टर टेंस की पहचान क्या होती है? अगर हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी थी, थे, आ, ई, ए ये सारे शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं तो वो वाक्य क्या होता है? वो वाक्य पास्ट एंड आफ्टर टेंस होता है। ठीक, बहुत सरल सा रूल है इसका। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सभी सब्जेक्ट मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो और चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। इसका छोटा सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, अगर एक्शन वर्ड आता है तो उसका यूज करने के बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक सेंटेंस देखते हैं। वो फिल्म देखता था, तो क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट हो गया वह, तो ही हो गया। ही के बाद में अब चूंकि देखना क्या होगी? वर्ब हो गई, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो सी का क्या होता है? शॉ होता है, तो ही शॉ हो गया। ठीक है, और फिल्म के लिए आ फिल्म हो गया। ही शॉ आ फिल्म, हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। और इस सेंटेंस हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत शॉर्ट में इसको हम कवर करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इन वाक्यों में नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव है तो उसके साथ में क्या लगाएंगे? डिड नॉट लगाएंगे। और यहाँ पे वर्ब की फॉर्म का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन अगर कोई भी सेंटेंस में कभी नहीं आता है तो उसके लिए निवर और वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक, ये चीज आपको माइंड में रखना है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और स्ट्रक्चर हमारा ये है, गिवन स्ट्रक्चर इज दैट सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में डिड नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अगर एक्शन वर्ड आते हैं तो यहाँ पर यूज करेंगे, अन्यथा नहीं, और फुल स्टॉप आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक देखते हैं। मैं एक पत्र नहीं लिखता था। तो मैं एक पत्र नहीं लिखता था, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, आई हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद में हमने डिड नॉट लगा दिया, उसके बाद में लिखने के लिए राइट लगा दिया, और एक पत्र के लिए आ लेटर का प्रयोग कर दिया, जैसा कि जानते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट बाद में डिड नॉट आया, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वाक्य प्रारंभ में क्या आने पर, मतलब यदि किसी हिंदी वाक्य के प्रारंभ माने शुरुआत में क्या आता है? अगर क्या है तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसकी अंग्रेजी हम डिड लिखेंगे। ठीक, तो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है। सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। अगर इसके बाद कोई वर्ड आते हैं तो वो यूज करेंगे। उसके बाद में हम डॉट डॉट क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं बोलेंगे, मतलब वाक्य के अंत में किसका यूज करेंगे? क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इतना क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल लेके हम एक सेंटेंस देखते हैं। क्या कविता ने गीत गाया? क्या कविता ने गीत गाया, या क्या कविता गीत गाती थी? ठीक है, तो क्या के लिए क्या हो जाएगा? डिड का यूज हो जाएगा। हमने डिड का प्रयोग किया हुआ है, बोर्ड में देखिए आप। और कविता के लिए कविता, और यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमने क्या यूज किया हुआ? सिंग अ सॉन्ग। क्या कविता गीत? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको डबल इंटरोगेटिव के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मामला। और डबल इंटरोगेटिव के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सेकंड स्टेप, इंटरोगेटिव की सेकंड स्टेप। यदि वाक्य के बीच में
क्या, वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ। आज शब्द, कहाँ आज शब्द आए, आज शब्द आए तो इन शब्दों की, तो इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे, क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या आएगा, डिड आ जाएगा। डिड के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, क्वेश्चन वर्ड लगाना हम लोग नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं, क्या मेरा भाई, नहीं, क्या हम बीच में लगाएंगे। ठीक है, हम क्या का यूज क्या करेंगे, बीच में करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ। इन वर्ड का प्रयोग कहाँ करेंगे, बीच में प्रयोग करेंगे ना, बीच में। ठीक, स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो मेरा भाई अंग्रेजी कहाँ पढ़ता था। मेरा भाई अंग्रेजी कहाँ पढ़ता था, तो कहाँ वाक्य के बीच में आ गया। ओके कहाँ क्या है, वाक्य बीच में। तो कहाँ की अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड हो गया, सबसे पहले लिखिए। तो वेयर आ गया क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद में डिड लगाएंगे तो डिड आ गया। सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे मेरा भाई, तो माय ब्रदर हो गया, माय ब्रदर हो गया। ओके, अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो पढ़ने के लिए आ गया रीड। तो वेयर डिड माय ब्रदर रीड। ठीक, अब क्या हो गया, बचा ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, तो रीड इंग्लिश। ओके, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।